जय माँ सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मुनीश कुमार शाही अपने यूट्यूब चैनल द एस्ट्रो केयर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब भी हम नया घर बनाते हैं या नए घर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि हमारे घर का पूजा स्थान कहाँ होना चाहिए। हमारे घर के पूजा के स्थान की या घर के मंदिर की सही दिशा क्या होनी चाहिए और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए ताकि हमारे घर में हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती रहे और भगवान की कृपा हमारे परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इसी पर बात करेंगे। मैं आज आपको संपूर्ण ज्ञान देने की कोशिश करूंगा कि आपके मंदिर के सही दिशा क्या होनी चाहिए और क्या-क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। तो ये जानकारी आपके बहुत काम की हो सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि घर के पूजा स्थान या मंदिर की सही दिशा क्या होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार मंदिर की सही दिशा नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और इसके अलावा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों दिशाएं जो होती हैं ये मंदिर के लिए या पूजा स्थान के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। इन तीनों दिशाओं के अलावा एक चौथी दिशा भी होती है जहां पर हम अपना घर का मंदिर या पूजा स्थान बना सकते हैं। वो दिशा होती है वेस्ट दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा। इस दिशा में भी आप अपने घर का मंदिर या पूजा स्थान बना सकते हैं। दोस्तों, दिशाओं के बाद अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि घर के मंदिर में कौन सा रंग होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा या वेस्ट दिशा में है तो आप अपने घर के मंदिर में ऑफ वाइट या हल्का पीला रंग भी कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, आपके घर के मंदिर में लाल रंग नहीं होना चाहिए, यानी कि चमकदार लाल रंग का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। आप अपने घर के मंदिर में लाल रंग का बल्ब मत लगाएं, लाल रंग का आसन ना बिछाएं और लाल रंग के पर्दे भी बिल्कुल ना लगाएं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अब आप ये सोचेंगे कि पूजा करते वक्त आपकी फेसिंग का क्या दिशा होनी चाहिए। दोस्तों, आप पूजा करते वक्त आपकी जो फेसिंग है वो अगर नॉर्थ या ईस्ट दिशा की तरफ हो तो वो सबसे उत्तम मानी जाती है। अगर आपके घर का मंदिर ही वेस्ट दिशा में होगा तो आपकी दिशा भी, आपकी फेसिंग भी वेस्ट दिशा की तरफ ही होगी, यानी पश्चिम की तरफ ही होगी। दोस्तों, फेसिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। पूजा करते वक्त आपकी श्रद्धा बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए फेसिंग को इतनी तवज्जो मत दीजिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि लाल किताब ज्योतिष के अनुसार ऐसी कौन-कौन सी सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखने से आपके घर का मंदिर या आपका पूजा स्थान आपके लिए और भी लाभकारी हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह आपके घर के मंदिर को रिप्रेजेंट करता है और लाल किताब ये कहती है कि बृहस्पति कुंडली के खाना नंबर 4 में उच्च का फल देता है और जो कुंडली का खाना नंबर 4 होता है वो लाल किताब के अनुसार नॉर्थ ईस्ट दिशा को ही रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अगर आपका घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है तो बृहस्पति आपको हमेशा उच्च का फल ही देगा। आपको कभी भी अपने घर का मंदिर बार-बार नहीं बदलना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति केतु या बुध से खराब हो रहा होता है, उन लोगों को आदत होती है वो अपने घर के मंदिर का स्थान बार-बार बदलते रहते हैं। ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपके घर के मंदिर के साथ सीढ़ियाँ नहीं लगती होनी चाहिए, यानी कि आपके घर का मंदिर सीढ़ियों वाला नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर का मंदिर सीढ़ियों वाला है तो वो भी आपके मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी को कम कर देगा, क्योंकि जो सीढ़ियाँ होती हैं वो बुध को रिप्रेजेंट करती हैं और मंदिर बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है और बुध और बृहस्पति दोनों एक दूसरे के एंटी प्लैनेट्स होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आप अपने घर के मंदिर में मूर्तियां ना रखें। आप मूर्तियां अगर रखते हैं तो वो 9 उंगल से कम की होनी चाहिए। आप अपने घर में फोटो या देवी देवताओं की तस्वीरें लगा सकते हैं और जो तस्वीरें आप लगाएँगे वो भी सिर्फ़ उन देवी-देवताओं की लगाएँगे जो आपके इष्ट देव हैं, जिनको आप शुरू से मानते आ रहे हैं, जिनकी आपके परिवार के द्वारा शुरू से पूजा होती आ रही है। और बहुत सारी तस्वीरें लगाना, बहुत सारी मूर्तियाँ रखना आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें खड़ी कर देगा। आप अपनी लाइफ़ में कभी भी कोई भी डिसीज़न आसानी से नहीं ले पाएँगे, आप हमेशा कन्फ्यूज़न की स्थिति में ही बने रहेंगे।
इसके बाद दोस्तों अगला परहेज ये आता है कि आप अपने मंदिर में कभी भी अगरबत्ती ना जलाएं। अक्सर लोग खुशबूदार अगरबत्तियों का जमावड़ा कर लेते हैं। जो अगरबत्ती होती है उसके अंदर जो बांस की डंडी लगी होती है वो राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, और हमारे शास्त्रों के अनुसार मंदिर में कभी भी अगरबत्ती नहीं जगानी चाहिए। अगरबत्ती सिर्फ दरगाहों पर चलती है। आप अपने मंदिर में धूप का प्रयोग करें, खुशबूदार धूप लेके आएं, आप कपूर जला सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों अगला ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपके घर का मंदिर सीढ़ियों के साथ नहीं होना चाहिए, सीढ़ियों के नीचे नहीं होना चाहिए। आपके घर का मंदिर किचन या बाथरूम के साथ नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों के घरों में देखा है कि उनका मंदिर उन्होंने किचन में बना रखा होता है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। किचन में आप खाना बनाते हैं, वहीं पर आप बर्तन धोते हैं, वहीं पर आपकी जूठन पड़ी होती है, इसलिए मंदिर से संबंधित आप परहेज बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। आप इस जानकारी के आधार पर आप अपने घर के मंदिर की दिशा और सावधानियों का ध्यान रखेंगे तो भगवान की कृपा आप पर और भी बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ मिलते हैं बहुत ही जल्द हमारी अगली वीडियो में। जय माँ सरस्वती।